हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सीए कपिल गोयल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सीए इंटर ऑडिट के सिलेबस को स्मार्टली कवर कर सकते हैं। मतलब सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा आउटपुट आपको कैसे निकालना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका ऑफिस चल रहा है या आप कहीं पे बिजी हो और आप पुराने काफ़ी अटेम्प्ट से ग्रुप 2 दे रहे हो और आपका नहीं निकल रहा है, 15 दिन अगर आपने मेहनत अच्छे से कर ली और आपको जीरो नॉलेज है तो भी आप सीए इंटर ऑडिट आराम से निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को तसल्ली से देखना और जो जो मैं आपको बताऊं बस अप्लाई कर देना। यू विल डेफिनेटली पास दी एग्जाम। फटाफट से आइएगा। और साथ साथ ये भी बताना है आपको कि लाइव में ऑडियो वीडियो आपको ठीक से आ रहा है या नहीं। चलो जी, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एबीसी कैटेगरी ऑफ सीए इंटर ऑडिट। हालांकि काफ़ी बच्चे स्मार्ट स्टडी के लिए इसको फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने आईसीआई को पास्ट में ऐसा भी देखा है कि जिसको हम लोग सी कैटेगरी बोलते हैं, जहां से हम बोलते हैं कि आईसीआई भाई पिछले 5-6 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो आप उसको सी कैटेगरी में डाल सकते हो, जैसे कि एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग, कंपनी ऑडिट और कुछ और चैप्टर्स, स्मॉल टॉपिक्स। लेकिन मैंने पास्ट में ऐसा भी देखा है कि जिसको आप सी कैटेगरी बोलते हो, आईसीआई कहता है आजा बेटा, इस बार 30 मार्क्स का काम यहीं से पूछेंगे और तुम्हारी लगाएंगे। मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं स्टार्टिंग में ही, मैंने ऐसा देखा हुआ है। तो आपको करना तो 100% है, लेकिन डेफिनेटली ट्रेंड को हम एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको किस तरह से इंटर की प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। आप अपने इंटर के ऑडिट के सिलेबस को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी जैसे चैप्टर है, अगर आप उनको पूरा एक दिन में करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो बेटर क्या होता है कि आप उनको, उन दो चैप्टर को पूरे सिलेबस से अलग ट्रीट करो और उनको अलग से डेली बेसिस पे 1-1.5 घंटा अलॉट कर दो, और बाकी से ये इंटर ऑडिट को 1.5-2 घंटा अलग से पढ़ाई करो। तो ऑडिटिंग को आप 2 स्लॉट में डेली पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए जी, मैं बताता हूं कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ये मैंने आपको ए कैटेगरी के कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं जिनको आपने सबसे पहले करना है, जिसमें इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो जी, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फुल स्क्रीन पर डाल देते हैं आपके लिए। लो जी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लेना फिर तसल्ली से, फिर मैं अब आपको ये समझा देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले आपको जो स्टैंडर्ड करने हैं वो एसए नंबर 200, 210, 220, 230, 500 की कंप्लीट सीरीज, 500, 501, 505, 550, 60, 70, 80। उसके बाद दो स्टैंडर्ड कीजिएगा, 260 और 265। देन 299 आपको करना है और उसके बाद कंप्लीट एसए 700 सीरीज करनी है। यहां पे आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। आखिरी में ऐसे 700 सीरीज में मैंने 710 और 510 को एक साथ रखा है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। तो ये आपकी स्टैंडर्ड की कैटेगरी हो गई। प्रिपेयर कैसे करना है वो भी बताऊंगा। फिलहाल एक बार मैं बस जो मैंने लिखा हुआ है उसे रीड कर देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई कैसे करो जिससे कि आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले। जब आपके सारे स्टैंडर्ड तैयार हो जाए, साथ साथ हमें तैयार करना है चैप्टर नंबर 2 ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ये चैप्टर अगर आप मुझसे पूछे तो एग्जाम में 4 या 5 नंबर से ज्यादा नहीं आना चाहिए, बट आप लोग देख रहे हैं आईसीआई इस चैप्टर से अभी तक 8-10 नंबर का काम मिनिमम आपके एग्जाम में पूछ रहा है। उसके बाद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एसआरएस एससीई जो है, जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 में कवर है, बट अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो तो चैप्टर 9 में आपको देखने को मिलेगा। यहां से भी आईसीआई 4-5 नंबर का काम जनरली आपसे हमेशा पूछ रहा है। फिर हम करेंगे इंटरनल कंट्रोल। देखो, जिन बच्चों को ऑडिटिंग का बेसिक क्लियर नहीं है, जिन बच्चों को ये नहीं पता ऑडिट होता क्या है, उनको इंटरनल कंट्रोल सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि ये बेस है। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता तो ना तो आप कोई स्टैंडर्ड समझ पाओगे, ना आप किसी चैप्टर को समझ सकते हो। चैप्टर 2 भी पूरा डिपेंड करता है चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। तो अगर किसी बच्चे को चैप्टर 3 की कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो फिर आप रट्टा लगा रहे हो। आप इस चैप्टर को याद बाद में कर सकते हो, लेकिन समझना सबसे पहले पड़ेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने क्लासेस ले ली, आपको चैप्टर 3 का बेसिक नॉलेज है, तो आप इसको आखिरी में रख सकते हो, लेकिन ये बहुत लेंथी चैप्टर है तो याद क्या करें। तो अगर आप YouTube पे मेरी रिवीजन वीडियो देखोगे, 3.5 घंटे की वीडियो है, मैंने उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। साथ ही साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्टिंग अलग से भी बनवाई है चैप्टर 3 की। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सर इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। एक तो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिग्निफिकेंट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ऐसे 320-330 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्टिंग देख लेना। बाकी पूरा चैप्टर आप रीड कर सकते हो। मैं ये बोलूंगा
जो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं, आप इसको इग्नोर करो। इस चैप्टर की जो डेडिकेटेडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने लिस्ट बनवा रखी है रिवीजन के अंदर, आप उसको फॉलो करो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां मैंने 2-3 और अगर कोई क्वेश्चन होंगे वो भी कवर कर लिया होगा। तो आपने चैप्टर 3 पे ध्यान लगाना है चैप्टर 1 और 2 के बाद। उसके बाद आपको उठाना है चैप्टर नंबर 5, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिनिमम 8 नंबर का आपके पेपर में हमेशा आता है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, आईसीआई क्या करता है, जो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर वाला चैप्टर है जिसको आप कैटेगरी सी में डाल रहे हो, उस चैप्टर से लिंक करके भी यहां का क्वेश्चन बना देता है, प्लानिंग से लिंक करके भी यहां का क्वेश्चन बना देता है, प्रोग्रामिंग का लिंक करके भी यहां पे क्वेश्चन बना देता है। तो आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपके एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स से लेके 25 मार्क्स तक का भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। लेकिन जब भी वो 20-25 नंबर का आएगा तो आप ध्यान रखना, वो आपके लो का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, शेयर कैपिटल से रिलेटेड। अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि लीजेस पे पूछ लिया, हायर परचेज पे पूछ लिया, प्रोविजन पे पूछ लिया, कंटीजेंट लायबिलिटी पे पूछ लिया, डेप्रिसिएशन के ऊपर पूछ लिया। वो सारा क्वेश्चन भी कवर करेंगे। साथ ही साथ शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी कवर करेंगे और 2-3 क्वेश्चन आपसे ऑडिटिंग के कवर करेंगे। तो 20 से 25 नंबर का अगर आपका पेपर में ये चैप्टर आता है तो उसमें लो भी आएगा, अकाउंट भी आएगा और ऑडिटिंग भी आएगा, ध्यान रखना। और आईसीआई का बस चला तो वो टैक्स भी डाल देगा कि भैया प्रोविजन फॉर टैक्स बताओ, कैसे चेक करोगे, तो वो भी आ सकता है। तो आपने 4th नंबर पे चैप्टर नंबर 5 रखना है, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद ये अगर आपने ए कैटेगरी कर दिया तो मेरे हिसाब से यहां से आपका मेजर पेपर आपका कवर हो जाएगा, मतलब आप 80-85 नंबर का काम आराम से यहां पे अटेम्प्ट कर लेंगे। बी कैटेगरी पे आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी आप उठा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी में आप देखेंगे आईसीआई 8 to 12 मार्क का काम पूछता है आपके एग्जाम के अंदर। लेकिन एक दिक्कत है इस चैप्टर के साथ। सर दिक्कत क्या है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें एक ऑप्शन होता है, मतलब 4 में से कोई आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और वो जो ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन आता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी से आता है। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी जो चैप्टर है वो बहुत लेंदी है, और अगर मैं 6 के अंदर ऑप्शन में छोड़ दूं तो मेरे लिए 8 नंबर का ही बचा। तो कहीं ना कहीं बच्चे एफर्ट कम मारना चाहते हैं, जो कि एक रीजनेबल बात भी है। तो आप एक काम कीजिएगा, इस चैप्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑडिट पे फोकस करना, होटल के ऑडिट पे फोकस करना, चैरिटेबल एनजीओ पे फोकस करना, इन 3-4 कंसेप्ट पे फोकस करना। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको करना पड़ेगा फॉर एमसीक्यूज, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कंपनीज एक्ट से लिंक करता है। लो बेस चैप्टर है तो वहां से एमसीक्यूज बहुत सारे बन जाते हैं, तो उसको आप एमसीक्यू के लिए उसकी रीडिंग कर कर जाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, बैंक ऑडिट, कारो 2020, ये मैंने बी कैटेगरी में रखा है, और साथ ही साथ एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगर आप इन सारे चैप्टर को करके जाते हो तो मुझे लगता है 20 से 25 नंबर का काम आपका यहां पे भी कवर हो जाएगा। तो 80 नंबर का काम अगर मेरा ऊपर कवर होता है, 20-25 नंबर का काम यहां पे कवर होता है, तो मेरा 105 नंबर का पेपर ऑटोमेटिकली मैं यहां पे कवर कर चुका हूं। और बैलेंस जो आपका 13 नंबर का पेपर बचता है वो बैलेंस चैप्टर से आ सकता है। एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग, कंपनी ऑडिट, आईएफसी, यहां से आपका 10 से 12 नंबर का, ये 30 नंबर क्यों लिखा है मैंने, कुछ और बोल रहा हूँ तब लिख दिया होगा मैंने। तो 10 मार्क्स का काम मैं मान के चल रहा हूं, ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए आपका यहां से आ सकता है। तो ये आपको मैंने बताया है कि आप किस तरीके से चैप्टर को कवर करेंगे। अभी मैंने ये नहीं बताया पढ़ना कैसे है। अब सेकंड नंबर पे मैं बताता हूं पढ़ाई कैसे करनी है और 15 दिन में कैसे आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहा है और उसके पास मान लो 15-20 दिन है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है बेटा, मैं मान के चल रहा हूं या तो आपके 2 ही एग्जाम है, ऑडिट और एफएमएसएम, या आपका सिर्फ ग्रुप 2 है। ग्रुप जिनके बोथ ग्रुप है बेटा, डेफिनेटली आपके पास इतना समय नहीं होगा, तो आपके ऊपर अब आगे वाली गाइडेंस एप्लीकेबल नहीं होगी। ये गाइडेंस जो है ये उन बच्चों के लिए या तो जिनके 2 पेपर है या जिनका सिंगल ग्रुप है 3 पेपर है। तो बेटा आपको क्या करना है, 2 से 3 स्लॉट में ऑडिटिंग को पढ़ाई करनी है। छोटे छोटे स्लॉट बनाने हैं, ऐसा नहीं कि एक बार बैठूंगा और 6 घंटे पढ़ाई करूंगा। इससे बेटर है हम 3 बार बैठेंगे और 1.5 घंटे पढ़ाई करेंगे। 1.5 का मतलब 1.5 आवर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सुबह बैठे, मान लो सुबह जब भी उठते हो आप अपनी ऑडिटिंग को लेकर बैठे, और आपने क्या किया बेटा, आप इन तीनों में से ये 3 कैटेगरी बना दी मैंने, आप इनको ना 4 कैटेगरी बना दो। एक कैटेगरी ए, ठीक है, यहां पे मैंने बना दिया आपके लिए कैटेगरी ए ही रहेगी ये, लेकिन ए का पार्ट 2 हो गया, ये ए का पार्ट 2 हो गया। ये कैटेगरी बी और ये कैटेगरी सी, आप ए बी सी डी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ये सोचो इन 4 कैटेगरी में से आपके लिए सबसे मुश्किल कैटेगरी कौन सी है, खुद से पूछो। किसी बच्चे के लिए हो सकता है स्टैंडर्ड बहुत टफ हो, किसी के लिए हो सकता है ये 4 चैप्टर बहुत टफ हो, या आइटम ऑफ फाइनेंशियल बहुत टफ है, किसी के लिए हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, बैंक ऑडिट, कारो और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मुश्किल हो, किसी के लिए हो सकता है कैटेगरी जो हमारी सी कैटेगरी है वो मुश्किल हो। तो जस्ट थिंक एंड आस्क योरसेल्फ कि आप कहां पे लैग करते हैं।
जो भी आपकी सबसे वीकेस्ट कैटेगरी है ना, उसको आप सबसे पहले सुबह उठेंगे और आप उसी चीज को सबसे पहले तैयार करेंगे। लेट्स से चैप्टर 2 आपको नहीं आता, तो आप चैप्टर 2 को सबसे पहले उठाएंगे, 2-2.5 घंटे में रिवाइज करेंगे अच्छे से, अगले स्लॉट में बैठकर उसका क्वेश्चन बैंक करेंगे। तो आपने क्या करना है, 1 से 2 स्लॉट में चैप्टर 2 को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और रात का जो स्लॉट बचा हुआ है आपका, अब आप आइडेंटिफाई करो इसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है। भाई पूरे सिलेबस में कोई स्ट्रेंथ कोई वीकनेस तो होगी। सर स्टैंडर्ड मेरी स्ट्रेंथ है, लास्ट रात को 1.5 घंटे बैठो, 1 या 2 स्टैंडर्ड डेली बेसिस पे कवर करो, तो उससे क्या होगा, 15 से 20 दिन में, 15 से 17-18 दिन में आप सारे चैप्टर भी कवर कर जाओगे और अपने स्ट्रेंथ वाले एरिया को रात में कवर कर जाओगे। क्वेश्चन बैंक साथ साथ करना। इस तरह से 15 दिन के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस डिवाइड कर लोगे। कैसे? ऑडिट प्लानिंग में कितना दिन लगेगा? ऑडिट प्लानिंग में सर 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड तो 1 ही दिन का टॉपिक है बेटा, एक ही टॉपिक है। इंटरनल कंट्रोल में कोई बच्चा अगर मेरी वीडियो देखता है और 1 दिन सेल्फ रिवाइज करता है, 1 दिन क्वेश्चन बैंक करता है, तो 3 दिन लग जाएंगे। वैसे तो 2 दिन में आराम से कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ले लेते हैं। आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भैया मैं बोलूंगा कभी भी 1 दिन में मत करो ये चैप्टर, आप इसको पार्ट्स में करो। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो पूरे चैप्टर को, जैसे हमने यूट्यूब पर रिवीजन करवाया है उसी तरीके से करो। तो 4 और 3 7 और 1 8 और 2 9 दिन हो गए। उसके बाद 3 दिन लगा दो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी में, 12, 1 दिन लगा दो बैंक ऑडिट में, 13, 1 दिन लगा दो कारों में, 14, 1 दिन लगा दो ऑटोमेटेड में, और बैलेंस पोर्शन आप कर लो 1 दिन में। तो 15 से 17 दिन के अंदर कोई भी स्टूडेंट आराम से कर सकता है। और इवनिंग वाले स्लॉट में आप अपने सारे स्टैंडर्ड कवर कर लो। तो डेली 2 स्टैंडर्ड भी करोगे तो 15 दिन में आपके 30 स्टैंडर्ड हो जाएंगे, और 30 तो आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो 15 डेज के अंदर आप आराम से कर लोगे। अब मुद्दे की बात आती है, सर आपने एबीसी एनालिसिस बता दी, बहुत अच्छी बात है। आपने ये भी बता दिया जो वीक एरिया है वो सुबह उठते ही करना है, और जो स्ट्रेंथ वाला एरिया है वो रात में करना है, बहुत अच्छी बात है। सर चैप्टर 2 मेरे को आता ही नहीं, कैसे करें? तो उसके लिए बेटा आपको शायद पता ही होगा, यूट्यूब पे मैं पूरा आपके लिए लाइव कोर्स यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी की लाइव क्लास है, जो कि आखिरी लेक्चर है। उसके बाद एक कारो का लाइव लेक्चर आएगा और एक बैंक ऑडिट का लाइव लेक्चर आएगा। हालांकि कारो और बैंक ऑडिट दोनों ही ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसपे 1-1 लाख व्यूज है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप यूट्यूब पे जाना, जहां पे आप हो ऑलरेडी, कोर्सेज करके आपको एक जगह दिखेगी, कोर्सेज में जाओगे, सबसे पहली जो कोर्स है वो यही है कि भैया सीए इंटर ऑडिट रिवीजन फॉर 2026 एंड 2027 अटेम्प्ट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपको बेटा चैप्टर वाइज सारी वीडियो, अभी जो इसके अंदर वीडियो है वो टोटल 17 वीडियोज हैं, 3 वीडियो और ऐड हो जाएंगी। एक कारो की वीडियो ऐड होगी, एक बैंक ऑडिट की वीडियो आएगी, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी की वीडियो आएगी, 20 वीडियो हो गई। उसके बाद 1-2-3 वीडियोस और आएंगी, कुछ 1-2 स्टैंडर्ड हमारे बाकी हैं, वो स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे आएंगे। और अगर वो स्टैंडर्ड आपको यहाँ ना मिले तो बेटा स्टैंडर्ड्स की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ये रही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंटर एंड फाइनल, जिसके अंदर अभी हमने कितने स्टैंडर्ड डाल रखे हैं? 3 स्टैंडर्ड हैं, ये नई वीडियोस है बेटा, ऐसे 299, 520, 530। तो इसमें आप आने वाले टाइम पे सारे स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे। मतलब अगर कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जो मान लो आपको इंटर के रिवीजन कोर्स में नहीं देखने को मिला, हो सकता है कोई ऐसा स्टैंडर्ड जो वहां नहीं है, तो वो आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आप बेटा पूरे सीए इंटर ऑडिट के कोर्स को 30 से 35 घंटे में आप यूट्यूब वीडियो से रिवाइज भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पता है पूरा क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी पीडीएफ आप लोगों को दे चुका हूं, मेरी साइड से कंप्लीट गिफ्ट है, जिसके अंदर जैन 2026 तक के सारे क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं, चैप्टर वाइज, कंसेप्ट वाइज। टेलीग्राम पे वो पूरी पीडीएफ अवेलेबल है। आप चाहो तो उस पूरी पीडीएफ के क्वेश्चन बैंक की वीडियोस यहां देख सकते हो। जिन चैप्टर की वीडियो यहां नहीं दिख रही, इसका मतलब आएगी, ये नई कोर्स बनाई है, लेकिन वो क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मैंने पहले भी करवा रखा है, तो उसकी पुरानी वाली प्लेलिस्ट भी आप रेफर कर सकते हो। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे सितंबर 25 तक के मिलेंगे, उसके बाद हालांकि कोई नया क्वेश्चन आया नहीं है, तो आप पुरानी वाली प्लेलिस्ट से जाके भी क्वेश्चन बैंक कर सकते हो। या तो वो ये वाली है, या एक प्लेलिस्ट में मिलेगी, मैं कोर्स देख रहा हूं, प्लेलिस्ट में मिलेगी वो आपको, यहां पे मिलेगी वो वाली प्लेलिस्ट, में दिखा देता हूं। ये एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है। अगर किसी बच्चे को केस बेस एमसीक्यूज करने हैं तो आईसीआई के सारे एमसीक्यूज और केस बेस एमसीक्यू मैंने करवा रखे हैं। ये रही बेटा वो प्लेलिस्ट, क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट, सीए इंटर ऑडिट क्वेश्चन बैंक फॉर 2026 एग्जाम। ये मैं दोबारा लाइव करवाऊंगा अब, तो अगर किसी बच्चे को कोई चैप्टर मान लो नए कोर्स की क्वेश्चन बैंक वाली प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है, यहाँ पे सीए इंटर ऑडिट क्वेश्चन बैंक फॉर 26-27, अगर आपको कोई क्वेश्चन बैंक की वीडियो यहां नहीं मिल रही है, तो भाई आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने वाले क्वेश्चन बैंक की वीडियो भी देख सकते हो और अपने हिसाब से कोर्स कवर कर सकते हो। यहां तो आने वाले टाइम पे नहीं आने ही वाली है। तो बेटा आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव कोर्स यूट्यूब पे मिल गया, पूरा क्वेश्चन बैंक आपको यूट्यूब पे मिल गया,
पूरा एमसीक्यू, केस बेस एमसीक्यू आपको यूट्यूब पे मिल गया। 3 टेस्ट पेपर भी मैं रिसेंटली ले रहा हूं, अगर आप 3 टेस्ट पेपर देना चाहें तो वो 3 टेस्ट पेपर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट caindia.org पे मिल जाएंगे। 2 टेस्ट पेपर 50 मार्क्स के हैं, 1 100 मार्क का है, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज सिर्फ इतना था कि जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता कि भाई 15 दिन बहुत है, काफी है, अगर आपने 15 दिन अपना पूरा टाइम दे दिया सीए कोर्स को तो आपका ऑडिट मैं पास करवा दूंगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो ये बस वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही था कि जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि सीए इंटर ऑडिट आप आराम से 15 डेज में पास कर सकते हो कपिल गोयल के साथ। यूट्यूब पे पूरा रिवीजन अवेलेबल है आज के दिन, यूट्यूब पे पूरा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ अवेलेबल है, सारे एमसीक्यू, केस बेस एमसीक्यू अवेलेबल है, राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अवेलेबल है, टेस्ट पेपर अवेलेबल है। अब बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसके अलावा मैं आपको और क्या दे सकता हूं। हालांकि मैंने आज एक लिस्ट और बनाई है कि मेरी आने वाली वीडियोस क्या रहेंगी। भाई 3 वीडियो तो आपको पता है मेरी क्या क्या आने वाली है। सर पहली वीडियो आपकी आएगी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी का लास्ट लेक्चर, एक वीडियो बैंक ऑडिट की आएगी, एक कारो की आएगी। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद बेटा 3 दिन का मैं लेकर आ रहा हूं एमसीक्यू का धमाकेदार लाइव सेशन, जिसमें मैं 3 दिन के अंदर आपको तकरीबन 50-60 केस बेस एमसीक्यूज करवाऊंगा। सुपर धमाकेदार सेशन होगा, सारे आरटीपी, सारे एमटीपीस के केस बेस एमसीक्यू आ जाएंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक की नई इस वाले कोर्स में, ये वाला जो कोर्स है, इस वाले कोर्स में नए क्वेश्चन बैंक की जो वीडियोस आनी है वो सारी वीडियोस लेकर आऊंगा। और आप जैसे जैसे बच्चे बोलोगे सर ये करवा दो वो करवा दो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन बैंक की वीडियो में मार्क किए हैं उनकी सेपरेट 1-1 मिनट की वीडियो बना देंगे शॉर्ट्स में। तो मैं ये सब कुछ लेकर आने वाला हूं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना इसके अलावा भी आपको कुछ और कुछ चाहिए तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वो आपको प्रोवाइड करूं। तो ये वीडियो थी सभी बच्चों के लिए। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल तो डेफिनेटली आपने सब्सक्राइब करना ही करना है। कुछ और चाहिए हो तो वो भी आप बता देना भाई, मैंने मेरी साइड से जितना हो सकता है मैंने सब दे दिया है। पूरा कोर्स भी हो गया अब तो। अच्छा सर बैंक ऑडिट की ऑलरेडी अवेलेबल वीडियो है, धमाकेदार वीडियो अवेलेबल है। आप सर्च करो सिर्फ यूट्यूब पे बैंक ऑडिट बाय सीए कपिल गोयल, आपको वीडियो दिख जाएगी। कारो का जो वीडियो अवेलेबल है वो रिवीजन नहीं है, वो डिटेल वीडियो है 5 घंटे का। तो अगर किसी बच्चे ने कारो आज तक नहीं किया वो 5 घंटे वाली वीडियो देख लो, आपको एक एक क्लोज याद हो जाएगा। जो अभी लाइव आएगा वो 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, वो रिवीजन वीडियो होगा। तो अगर कोई पहली बार कर रहा है तो वो डिटेल वीडियो देख सकता है, एक दिन निकाल लो, कारो पूरा हो जाएगा और पूरा याद भी हो जाएगा। फिर आपको वो 1.5 घंटे वाली रिवीजन वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एमसीक्यू का सेशन कब होगा ये सारे अपडेट टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहिएगा सीए कपिल गोयल। वहां पे आपको पूरा प्रॉपर अनाउंसमेंट आएगा कि फ्राइडे सैटरडे संडे आने वाली इन डेट्स पे 3 दिन लाइव होगा, सुबह 6 से 9 होगा या शाम को 6 से 9 होगा, पूरा अनाउंसमेंट आपको मिलेगा। और मजे की बात यह है कि जो भी सेशन होगा उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे फ्री मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि पीडीएफ आप हमसे खरीदो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सभी बच्चों से गुजारिश है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, caindia.org पे हमने बूस्टर कोर्स 1 रुपए में दिया है, 1 रुपए में। वो वही बूस्टर कोर्स है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप बस 1 रुपए देकर वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो ताकि आप हमारे एक एनरोल्ड स्टूडेंट बन जाओ। तो इतना काम जरूर कर लेना, caindia.org वेबसाइट पे जाओ, वहां पे बूस्टर कोर्स की 1 रुपए फीस आ रही होगी, उसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर लो ताकि आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हो जाओ, जो कि बाद में बहुत हेल्प करेगा हमें भी और आपको भी। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर मैं आपकी किसी दूसरे तरीके से और मदद कर सकता हूं तो। बाय बाय, टेक केयर।